नमस्कार। नाड़ी दोष के विषय में कुंडली मिलान करते समय ये जो शब्द है ये उजागर होता है। अब ये है क्या? कुंडली मिलान में गुण मिलान एक पार्ट है और गुण मिलान का भी एक छोटा-सा भाग है नाड़ी दोष। गुण मिलान होता है चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर संपूर्ण कुंडली मिलान के लिए सारे ग्रह, सारे भाव देखे जाते हैं दोनों की कुंडलियों के। तो जो हम कहते हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं वो सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर जो गुण मिलते हैं वो होते हैं। उसी में 8 नंबर या 8 गुण जो मिलते हैं वो नाड़ी के मिलते हैं। यदि नाड़ी दोष नहीं है तो आपको 8 गुण मिल जाते हैं उसके। सबसे ज़्यादा अंक नाड़ी के ही होते हैं। नाड़ी 3 होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। और नक्षत्र है 27। प्रत्येक 9 नक्षत्र पे एक नाड़ी आ जाती है। ठीक है? तो यदि वर वधु या लड़के लड़की की कुंडली में दोनों के नाड़ी एक ही है तो आपका नाड़ी दोष बन जाता है। अब इस तरह से अगर देखें तो प्रत्येक तीसरे व्यक्ति से आपका नाड़ी दोष होगा ही, क्योंकि सिर्फ 3 ही नाड़ी हैं। प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर 33% रिश्ते तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे अगर आप नाड़ी दोष को इग्नोर करते रहे तो। परिहार क्या है जो विद्वानों ने भी बताए हैं, पुस्तकों में भी दिए हैं, प्लस कुछ हमारे अनुभव हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। परिहार क्या है? परिहार ये है कि यदि एक ही राशि है, नक्षत्र अलग अलग हैं दोनों के, लड़का लड़की के, तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता। साथ में यदि नक्षत्र जो है वो एक है, राशि अलग है, तो भी नाड़ी दोष नहीं मान्य है। इसमें लेकिन चरण भी देखना होता है कि नक्षत्र के साथ यदि नक्षत्र एक है, चरण भिन्न है, तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता। और इसके साथ साथ नाड़ी दोष में जो समस्या आती है, क्योंकि नाड़ी जो है वो ब्लड ग्रुप है एक तरह का। आप एक ही परिवार के समूह से निकल कर आ रहे हैं, नाड़ी दोष का अर्थ ये है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी वंश वृद्धि या आपके दोनों के विवाह के बाद शारीरिक कष्ट हो, इसके योग रहते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको दोनों की कुंडली में अलग अलग, दोनों की कुंडली का लग्नेश और पंचमेश देखना चाहिए। लग्नेश यानी कि शरीर, शरीर का स्वामी, और पंचमेश यानी संतान, संतान का स्वामी। अगर ये स्थिति दोनों की कुंडली में अच्छी है, संतान का योग है, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई मृत्यु तुल्य या कोई गंभीर दुर्घटना का योग नहीं है, तो विवाह कर लेना चाहिए। उसमें आपको लग्नेश पंचमेश का कुंडली के 6, 8, 12 से संबंध नहीं होना चाहिए, राहु केतु से संबंध नहीं होना चाहिए। और अगर बृहस्पति और शुक्र का संबंध लग्नेश या शुक्र पंचमेश से बन रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर ये दोनों कुंडलियों में स्थिति दिख रही है, और परिहार भी आप देख लें, सिर्फ नाड़ी दोष देखकर इग्नोर मत करें, तो विवाह किया जा सकता है।